पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दुनिया से विदाई ले ली। भारतीय जनता पार्टी के टुच्ची पॉलिटिक्स का राज भी फाश हो गया। आज जिस तरह से दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया से विदाई ले ली, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के टुच्ची पॉलिटिक्स ने किस तरह से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश के तमाम प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर होता है, फिर उसके बाद वहां पर मेमोरियल बनाया जाता है। मगर देश के इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आखिर अंतिम संस्कार राजघाट पर क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस का सवाल है, राहुल गांधी का सवाल है, इस पर आएंगे। मगर उससे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें जिसने राहुल गांधी को आज इस देश की पॉलिटिक्स में बादशाह बना दिया है। राहुल गांधी जो पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक मीडिया और उसकी आईटी सेल का लगातार सामना कर रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से लगातार राहुल गांधी को यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो सीरियस पॉलिटिक्स नहीं है। पिछले 20 वर्षों से राहुल गांधी को लगातार बिना पर झूठे विवाद के बिना पर लगातार उनको पप्पू साबित करने की षड्यंत्र रची जाती है। मगर राहुल गांधी ने आज मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के वक्त कुछ ऐसा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काम की सराहना करते हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदाई हुई, कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगमबोध घाट ले जाया गया। राहुल गांधी उस पूरे अंतिम काफिला के साथ लगातार चल रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर भी चल रहा था। राहुल गांधी एक वैन पर ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति बैठा हुआ है। राहुल गांधी के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। राहुल गांधी लगातार उस कैरेज वैन पर अपने 3 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बैठे हुए थे। और उसी के साथ राहुल गांधी कैरेज वैन पर लटके हुए अंदाज में देखे गए। राहुल गांधी का चेहरा मायूसी से डूबा हुआ था और राहुल गांधी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। राहुल गांधी अपने सर पर रुमाल बांधकर मनमोहन सिंह को जो है कांधा देते हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग तारीफ करने लगते हैं। मगर उसी बीच राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो वायरल होता है जिसने राहुल गांधी की सच्चाई और राहुल गांधी के सीरियसनेस को झलका दिया है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया था, तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के नेता वो तमाम लोग फूल पेश कर रहे थे। मगर उसी बीच देखा गया कि राहुल गांधी कोना में बैठकर रो रहे हैं, आंखों से आंसू झलक रहे हैं, चेहरे पर उदासी छाई हुई है और एक छोटे बच्चे की तरह अपने हाथ से अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं। राहुल गांधी पिछले 2004 से लगातार सक्रिय पॉलिटिक्स में है। 10 सालों तक लगातार मनमोहन सिंह के साथ उनको काम करने का अनुभव रहा। जैसे मनमोहन सिंह के देहांत की खबर आती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि एक दोस्त, एक मेंटर, एक इंस्पिरेशन को मैंने खो दिया। और राहुल गांधी जब पार्थिव शरीर के करीब बैठे हुए थे तो चेहरे पर उदासी थी और आंखों में आंसू छलक रहे थे। कई बार राहुल गांधी अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछ रहे थे तो ये तमाम तस्वीरें कैमरा में कैद हो रही थी। राहुल गांधी के इस वीडियो ने राहुल गांधी की सीरियसनेस को और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मोहब्बत को झलका दिया है। राहुल गांधी आमतौर पर इस तरह के सभाओं में जाते हैं तो बड़े खामोशी के साथ बैठते हैं, मगर जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे हुए थे तो चेहरे पर उदासी और लगातार आंखों से आंसू गिर रहा था। राहुल गांधी के लगातार इस तरह के वीडियोस ने सोशल मीडिया पर उनकी प्रशंसना बढ़ा दी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के टुच्चे पॉलिटिक्स का राज फाश हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को वो सम्मान नहीं दिया जो सम्मान वो डिजर्व करते थे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो पहले सिख प्रधानमंत्री थे उनको 2 मर्तबा मौका दिया। एक सामान्य से घर के आने वाले व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, हमेशा प्लानिंग कमीशन, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ वित्त मंत्रालय की कुर्सी संभालने वाले को सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री बनाया। मगर जेपी नड्डा इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि 2 मर्तबा उस सिख व्यक्ति को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र
केंद्रीय सरकार ने मनमोहन सिंह का इंसल्ट किया है, क्योंकि जितने भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की देहांत हुई है तो उन तमाम प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर होता है और वहीं पर उनका मेमोरियल बनाया जाता है। मगर आज जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का जो अंतिम संस्कार हुआ वो निगम बोध घाट पर हुआ, जो एक सामान्य सा घाट है, और उसके बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ गया कि राजघाट पर क्यों नहीं हुआ। इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज चिंता जताई। तो दूसरी तरफ संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, फिलहाल लोकसभा में एमपी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी निचले दर्जा की पॉलिटिक्स करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार या इस केंद्रीय सरकार ने मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट पर क्यों नहीं किया, यह सवाल उठता है। इसी के साथ आज राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा में थे तो कैरिज पर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद जब उनके पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं तो चेहरे पर उदासी रहती है, और कंधा इतने प्यार से देते हैं जैसे एक बेटा अपने पिता के पार्थिव शरीर को कंधा दे रहा हो। फिर उसके बाद जब उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है तो चेहरे पर राहुल गांधी के उदासी और आंखों से आंसू जारी रहता है। तो इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से प्यार करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टुच्ची पॉलिटिक्स दिखाई और किस तरह से सभी प्रधानमंत्रियों का जब अंतिम संस्कार राजघाट पर हुआ, तो आज जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की बात आई तो राजघाट पर क्यों नहीं किया गया, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। अब सवाल यह महत्वपूर्ण होता है कि एक तरफ तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इज्जत को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार उछालती थी और कहती थी कि कांग्रेस ने उनको इज्जत नहीं दिया, तो दूसरी तरफ ये किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया, राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार न किया गया, तो इस पर भी लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग हैं, जो इस देश के लोग हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिए गए 1991 के कार्य को, फिर 2004 से 2014 के कार्य को किस तरह से देखते हैं, यह बड़ा सवाल है। और आप क्या सोचते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय सरकार ने किस तरह से उनके अंतिम संस्कार के लिए राजघाट का चयन नहीं किया, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।